Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video for 13th of December 2023 and I'm Anshulian. निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई लेकिन थ्रू आउट द सेशन सेलिंग प्रेशर बना रहा और हम नियर लोज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं. मॉर्निंग में फील्ड हाई के बाद रिलेंटलेस सेलिंग रही और डेली लो के आसपास क्लोजिंग आई है. लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस लोअर एक दूसरे के नीचे आ गए हैं और बेरिश ट्रेंड कर रहे हैं. हालांकि डेली चार्ट पे राइजिंग मूविंग एवरेजेस हैं लेकिन हम काफ़ी दूर है मूविंग एवरेजेस से, तो मीन रिवर्जन की ट्रेड की पॉसिबिलिटी अब बढ़ती जा रही है. हम मॉर्निंग वेबिनार और प्रीवियस प्री मार्केट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि बॉक्स का मिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और वहीं पे हम आके क्लोज़ किए हैं. अब यहाँ से बॉक्स का लो 2850 मेजर सपोर्ट है. अगर इसके नीचे हम निकलते हैं और नीचे से रिजेक्ट करते हैं तो फिर डेली चार्ट का मीन रिवर्जन ट्रेड स्टार्ट होगा 20,500 20,350 के टारगेट के साथ. ऑन द कॉन्ट्री अगर 2850 रिजेक्ट होता है तो 2950 तक लॉन्ग बनेगा और 2950 के ऊपर एक्सपेंशनरी फेज स्टार्ट होगा. बैंक निफ्टी पे देखें तो कल फील्ड हाई के बाद आज कल के सेशन का मिड रिजेक्ट हुआ और हम नियर लोज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं. बेरिश कैंडल है, चैनल के अंदर वापस क्लोजिंग हुई. चैनल मिड अगर निकलता है 46,950 तो फिर हम समवेयर अराउंड 46,800 चैनल बॉटम आएंगे और चैनल बॉटम अगर नीचे से रिजेक्ट होता है तो फिर शॉर्ट ट्रेड से इनिशिएट करना चाहिए 45,400 का टारगेट लेते हुए, जो डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है. फिर निफ्टी पे भी सिमिलर पैटर्न है लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है. बैंक निफ्टी में जहाँ बेरिश रिवर्सल कैंडल के बाद आज फॉलो थ्रू मूव मिला, निफ्टी फिनेंस सीनेक्स फाइनेंस में भी फॉलो थ्रू मूव मिला लेकिन कल के लो के नीचे जाने में असमर्थ रहा और चैनल के टॉप के ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं. ऑन दी अपसाइड अगर 21,230 निकलता है तो लॉन्ग से इनिशिएट करना चाहिए, फ्रेश ब्रेकआउट रहेगा. वहीं 21,160 नीचे से रिजेक्ट होता है फिर 21,000 तक के लिए शॉर्ट बनेगा. तो ओवरऑल हम मेक और ब्रेक जंक्चर के आसपास हैं. अगेन जो इंडेक्स हम मेंशन करते आ रहे थे कि मोस्ट वीक है वो निफ्टी मिड कैप है. यहाँ पे फेल्ड हाई की फॉर्मेशन है, ये वाला भी ब्रेकआउट फेल हुआ है और ये वाला भी ब्रेकआउट फेल हुआ है. नियर लोज ऑफ द डे हम आके क्लोज किए हैं. यहाँ से बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन है और कंटिन्यूसली शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट है डेली चार्ट पे. अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये इंडेक्स टॉप आउट हो गया. डेली पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज 9656 तक डाउन मूव आती हुई दिखेगी. ओपन इंटरेस्ट देखें निफ्टी में तो काफ़ी हद तक शेड होता हुआ दिखा जब 21,000 के जो कॉल राइटर्स थे वो पुट राइटर्स थे वो पूरी तरीके से गायब होते हुए दिखे और हम नियर लोज ऑफ द डे आके क्लोज किए. तब यहाँ से 20,950 21,000 पे मेजर कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट है और ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा. बैंक निफ्टी पे अब मल्टीपल रेजिस्टेंस डेवलप होते हुए दिख रहे हैं. 47,100 से 47,500 के बीच में मल्टीपल कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुए हैं और आज एक तरफा कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है. तब यहाँ से थोड़ी सी बेरिशनेस क्रीप इन होती हुई दिख गई है इंडेक्स में. फिर निफ्टी पे भी सिमिलर चीज़ डेवलप होती हुई दिखी है लेकिन आज चूँकि एक्सपायरी थी और अगले हफ्ते में एज सच कोई ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, बट फिर भी 21,200 21,300 एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभर के आ रहा है. मिड कैप निफ्टी में देखें तो अगेन जो प्राइस चार्ट पे रेजिस्टेंस है वही ऑप्शन चार्ट पे भी रेजिस्टेंस बन के उभर रहा है. 10,000 10,050 10,100 तीनों पे मेजर ओपन इंटरेस्ट है और ये मेजर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा. ब्रेकशीट देखें तो 5 दिन की एडवांस डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, ऑलमोस्ट लॉस ऑफ मोमेंटम हम नियर ज़ीरो आते हुए दिख रहे हैं. तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मिड कैप्स में ओवरऑल अब प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से होती हुई दिख रही है. हालांकि शॉर्ट टर्म में 3 मंथ के फ्रेश हाइस कल काफ़ी हद तक बनते हुए दिखे थे और आज के सेशन में ये फिसलते हुए दिख रहे हैं. डेली आरएसआई पे देखें तो लेस देन 13% स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड हैं लेकिन मोर देन 13% स्टॉक्स हैं जो ओवरबॉट हैं. तो यहाँ पे क्लियरली ट्रैक्शन ऑन द डाउन साइड देखने के लिए मिल रही है. सेक्टर रोटेशन में अगेन सिमिलर लेवल्स ही आते हुए दिख रहे हैं. एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में बहुत हद तक अब जो है वहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिल रही है और टेक्सटाइल एज एन इंडस्ट्री थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है. Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच में जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उसमें कुछ हद तक मोमेंटम आता हुआ दिखा है. फ्रेश स्टॉक जो
वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है यूनाइटेड स्पिरिट का। यहाँ पे बॉलिंगर बैंड काफ़ी हद तक कॉन्टैक्ट हो चुका है और इस बड़ी कैंडल के अंदर 2 दिन स्पेंड हो चुके हैं। अब 1030 टूटता है, शार्प डाउन मूव मिलेगी 990 तक के लिए। वहीं ऊपर में 1070 जो फिलहाल फाक रही है निकलता है तो फिर लॉन्ग स्ट्राइक करना चाहिए 1100 के लिए। अगला स्टॉक जो हमें इंटरेस्ट में होना चाहिए वो है इंडसइंड बैंक का। आज ज़रूर फिसलता हुआ दिखा है बट बॉलिंगर बैंड के मिड पे आगे क्लोज किया और कहीं भी रिजेक्शन मिलता है तो 1527 तक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। नया स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है वो है सन टीवी का। एकदम टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड रेंज है और 2-3 दिन की रिजेक्शन के बाद भी फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। 687 के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग सिक्यूमुलेट करना चाहिए। शार्प शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। टारगेट ऑन दी अपसाइड 710 के रहेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।